दिन और 7 रात तक जप किया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा नरसिंह मांगो क्या चाहिए, क्या मांगे तुम्हारी? कई मांगे। अच्छा तुम होता तो कई मांगता। भगवान त्रिभुवननाथ भोलेनाथ तुम्हारे सामने खड़े हैं और कह रहे मांगो राजेंद्र जी दे दिया। कई चाहो मांगो कमल जी, संजू जी कोडाना वाला, कई मांगोगा? सूजन नहीं पड़ती, कई मांगे। भगवान अगर तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए कि मांगो, मांगो, क्या मांगोगे? धन मांगे तो खत्म हो जाए। नरसिंह मेहता ने विचार किया कि धन मांगू तो खत्म हो जाए, बुद्धि मांगू तो हो सके भ्रष्ट हो जाए। क्या मांगू? सब नाशवान है संसार में, ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे? मेरे भाई बहन, हम बहुत अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। मांगेंगे भी सही तो भगवान के सामने आकर बहुत छोटी सी चीज मांगेंगे। मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांगो। अब बड़ों का ही मांगोगा, बंगलो, बंगला मांग नहीं सकते, क्या करोगे बंगला लेकर के? बंगला भी यहीं रह जाएगा। पत्नी द्वार तक, परिवार शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला चलेगा, इसके तो पत्नी द्वार तक, परिवार शमशान तक और पुत्र अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, भजन कर, भजन कर। भजन करो मेरे भाई बहन, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। नरसिंह मेहता ने कहा क्या मांगू, क्या मांगू? विचार आया, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो वो मुझे दे दो। बोलो जय श्री कृष्णा। भोलेनाथ ने कहा अच्छो करियो रे, मारे पार्वती पसंद नहीं तो आज बात देनी पड़ती। क्या कहा? भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छो रे, मारी लाडी ज्यादा पसंद नहीं तो मारी लाडी देनी पड़ती तारे। तो कहा कि फिर तुम्हारे पसंद कहीं था? लोगों के तो लाडी ज्यादा पसंद है। कि अरे अपने लाडी से ज्यादा मोह नहीं है, ऐसी 360 लाडी मरी गिन पाछो पड़नी क्यों? मारा गला में जितना नर मुंड की माला है नहीं, सब मारी बहिरा का खोपड़ा है। इतनी निपटी की इतना से ब्याह करी चुकी हो। वही पार्वती कितनी बार आ गई, सती कितनी बार आ गई, बंदा वो का वही। तो बोले आपको प्रिय क्या है? बोले मुझे रास प्रिय है। बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। मुझे रास प्रिय। रास का मतलब सुख। कौन सा सुख? जो कृष्ण भगवान के साथ में हो ऐसा सुख। मोह को और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलिए। भगवान से भगवान को ही मांगो। दुकानदार से चाय शक्कर मांगोगे तो घाटे में रहोगे, दुकानदार को ही मांग लो ना यार। क्यों तुम दुकान पे जाने बातें पड़ोगे, मारे चाय दे दे, शक्कर दे दे, मारे दाल दे दे, तुअर की दाल दे दे, चावल दे दे, आटो दाल सामान क्यों मांगो? वो जो आटो दाल सामान बनावा वालों, प्रकृति बनावा वालों, उके क्यों नहीं मांगो? नरसिंह मेहता चाहते तो भगवान भोलेनाथ जब देने लगते हैं तो रावण को भोले लंका दीनी, श्री राम को भोले अयोध्या दीने। जब भगवान भोलेनाथ देने पर आ जाए तो लंका भगवान ने पार्वती के लिए बनाई, लेकिन रावण को दे दी।
अयोध्या भगवान शिव ने अपने लिए बनाई, लेकिन राम को दे दी। बशर्त है आप अगर लंका का पालन, लंका में रह करके गलत काम करोगे तो लंका भगवान ने हनुमान बनकर जला भी दी। देने वाले कौन? देने वाले कौन? भगवान भोलेनाथ। और जलाने वाले कौन? हनुमान जी। किसका अवतार है? भोलेनाथ का अवतार है। रावण को भोले लंका दी, श्री राम को भोले अयोध्या दी, पर हनुमान बनकर तुमने लंका जलाई। भोले रखवारे मतवारे, रखवारे मतवारे, बम बम भोले गले में नाग पहन काज संवारे, भक्तों के जी भोले रखवारे मतवारे। देने को तो चुटकी भभूत में खजाना कुबेर का। एक चुटकी भभूत मांग लो तो भगवान कुबेर का खजाना दे दे। मांगो तो सही क्या चाहिए। लेकिन आज नरसिंह मेहता ने क्या मांगा कि जो आपको ज्यादा प्रिय है वो मुझे दे दो। भगवान ने कहा मुझे तो भगवान का रास प्रिय है। मतलब बोले तुझे राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो नरसिंह मेहता ने कहा मुझे और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, राधा कृष्ण जी से मेरी मुलाकात करवा दीजिएगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। मुझे राधा कृष्ण से मिला दीजिए, रास का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हें वृंदावन ले चलता हूं। और भगवान नरसिंह मेहता को वृंदावन में ले आए। और वृंदावन में तो हर गली में रास हो रहा है। जो जाए वृंदावन उसको पता है? इसीलिए तो बार बार वो भजन आता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे गाने। अच्छा ये भजन गा करके अब जैसे हम कह रहे हैं ना, तो यहाँ बहुत सारे हमारे साथ में आए थे, नहीं आया भी बड़ा कड़पीरिया मन में, हम क्यों नहीं गया। तो तुम्हारे पाछा ले जाऊंगा, एक बार और ले जाऊंगा। एक बार का और माने पाछी वृंदावन में। देखो मन तो सब दूर जगह दो दो कथा करने का है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। तो नैना लड़ाने को जी वृंदावन में जाने। गाओ तो सही, नहीं जवाए तो कोई बात नहीं, गाओ तो सही। वृंदावन में जमुना बहत है, वृंदावन में जमुना बहत है, वृंदावन में जमुना बहत है, वृंदावन में जमुना बहत है। डुबकी लगाने को जी चाहता, डुबकी लगाने को जी चाहता, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता। वृंदावन में आ गए। जिस वृंदावन में भगवान ने पग पग पर लीला करी, जिस वृंदावन की रज को भगवान ने अपने सिर पर लगाया, जिस वृंदावन की रज का गोला बनाकर भगवान ने मुख में खाया, उस वृंदावन में जाकर के अगर आपने उस चरण की धूली को अगर सिर पे लगा लिया तो वैकुंठ खुद चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा कि चल भाई मेरे साथ चल। वृंदावन की इतनी महिमा है।
इसलिए किसी ने कहा भगवान से, बोले आपको वृंदावन सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है? क्योंकि वृंदावन में भक्ति है, वृंदावन में परमात्मा मिलता है। और आप जाओ वृंदावन में, आपको कण कण में शासन। हमने तो 7 दिन तक रहे, खूब अनुभव किया और ऐसी लगन थी कि एक बार और मिलन हो जाए वृंदावन से। तो ऐसी कृपा हुई, एक महापुरुष का फोन आया। हमारी क्या ताकत कि हम वृंदावन में किसी महापुरुष को कथा सुनाए। वृंदावन से एक महापुरुष का फोन आया और उन्होंने कहा, बोले पाठक जी कथा सुनना है और तुमसे ही सुनना है। तब ऐसा लगा कि मन में अगर आपका दृढ़ संकल्प पक्का हो तो बांके बिहारी तुम्हें बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़। मन गदगद हो गया। फोन हमारे भंवर भैया के पास आया गुरुजी का और कहा, बोले पाठक जी से कथा सुनना है। गुरुजी आपका क्या कहना है? मैं इनके हाँ कहना है और कुछ नहीं कहना है। अगर अब लगा लो बहाना तो जीवन का नहीं ठिकाना, इसलिए कोई बहाना नहीं। बस अब तो वृंदावन जा। अब तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि 22 फरवरी कब आए। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक वृंदावन धाम में कथा है। चलेंगे भैया, जितने जितने हो सके उतने तो चलेंगे। अब जिसने वो रंग लिया है वो जानता है। चलो भगवान ने चाहा तो सभी को एक बार उसी वृंदावन में, जिस वृंदावन में श्याम सुंदर ने खूब लोट लगाई, उसी वृंदावन के उस रास मंडल में आकर के भगवान ने, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, भगवान ने उस नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके वृंदावन में उस रास मंडल में खड़ा कर दिया और कहा, नरसिंह खड़ा रहे। भगवान कृष्ण ने पूछा कि भाई भोलेनाथ आप तो आए लेकिन इसको क्यों लेकर आए, ये कौन है? बोले यही भगत मेरा है, इसने तपस्या मेरी करी और वरदान में आपको मांगा। हे प्रभु, इसने तपस्या मेरी करी, भजन मेरा किया और वरदान में आपको मांगा। ये आपका रास देखना चाहता है, ये आपका रास देखना चाहता है। जैसे ये बात कही भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, रास देखना चाहता है। उसके हाथ में मसाल पकड़ा दी, कहा ले भगत तू मसाल पकड़ और अब हम रास रचाते हैं। आज अपने मन को वृंदावन में लेकर के चलना। इस पांडाल में सब गोपी है,